बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री टेकिंग ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, जिन्हें ऑलरेडी पता है वो बेशक इस वॉइस नोट को ना सुने और इग्नोर कर दें। हिस्ट्री टेकिंग ये होती है कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप उससे जो सवाल जवाब करते हैं और एज अ स्टूडेंट आप वो सवाल जवाब को तहरीर भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं। आमतौर पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारा कुछ नोट नहीं कर रहा होता जो कुछ हमसे पूछता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट एज अ लर्नर हमने सारा कुछ नोट करना है जो भी हम अपने पेशेंट से पूछेंगे। इसमें स्टार्ट से लेके यानी बिस्मिल्लाह की बे से लेके उसका नाम भी पूछना सबसे पहले, और आखिर में उसके डिजीज़ दवाई की एंड तक हमने जाना है। उसके घर ख़ानदान में भी अगर किसी को कोई मसला है तो सारी डिटेल्ड हिस्ट्री इसी को कहते हैं कि उस बंदे की एक एक बारीकियों समेत सारी चीज़ें हमने पूछनी होती हैं। डिजीज़ के रिलेटेड है या डिजीज़ के रिलेटेड नहीं भी है तो एज अ स्टूडेंट हमने वो भी चीज़ें पूछनी है। यानी बहुत से आपको अनरिलेटेड क्वेश्चंस भी लगेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ से किस तरह रिलेट हो सकता है ये भी डिजीज़ के साथ, इस वजह से हमने सारा कुछ पूछना ही पूछना होता है। तो कुछ टीचर्स अगर आपका वो तारिक वसीम वाले साहब का वाला बैच है तो वो तो एक फॉर्म भी दे देते हैं बना बनाया जिसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए होते हैं और आप एज इट इज़ फिल कर दे जाते हो आगे से वही क्वेश्चन पूछ कर। इसमें सबसे पहले ये मैंने आपको एक मैसेज के ऊपर मेन हेडिंग्स लिख के भेजी हैं। इसमें से जो सबसे शुरू वाली 3-4 चीज़ें हैं वो आपने लाजमन इसी ऑर्डर के साथ और सबसे पहले लिखनी है। जो बायोडेटा है उसके अंदर पेशेंट का नेम, एज, वो मैरिड है या नहीं मैरिड, उसकी एड्रेस का है, कहाँ से आया है वो, और हमने ये चीज़ साथ में मेंशन करनी होती है कि पेशेंट हमारे पास ओपीडी के अंदर आया है या फिर हमारे पास इमरजेंसी के अंदर आया है। ठीक। और उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, उसमें ये होगा कि पेशेंट ने आते साथ हमसे क्या शिकायत की है, क्या शिकायत लेकर वो हमारे पास आया है। यानी आप वो उसको मसले बहुत सारे भी होंगे पेशेंट को, लेकिन हमारे पास वो किस मसले के साथ आया है वो मसला हमने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की किसी और हॉस्पिटल में जाके कोई उसे मसला था अपेंडिक्स का, उसने सर्जरी भी करा लिया, अपेंडिक्स रिमूव भी करवा लिया हुआ है, तो उसके बाद अब वो हमारे पास जब दोबारा आया है वो कह रहा है कि उसका जो सर्जिकल वाउंड था उसके अंदर पी पड़ गया, फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड हो गया उसका वाउंड, सर्जिकल वाउंड। तो अब हम ये नहीं लिखेंगे कि उसको अपेंडिक्स का मसला था, हमने ये लिखना है कि इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वाउंड। मतलब ये कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हमने वो चीज़ें लिखनी है जो पेशेंट को हमारे मसले थे और वो मसले लेकर हमारे पास उनके हल के लिए आया है, वो वाले मसाइल लिखने हैं। जो पीछे से बाकी मसाइल चल रहे हैं उसको वो हम अगले सेक्शंस के अंदर लिखेंगे। ठीक। और दूसरी बात जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने लाजमन ख्याल रखना होता है वो ये कि उस ऑर्डर के साथ लिखनी है आपने। एक से ज़ायद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो तो उस ऑर्डर में आपने लिखनी है जो सबसे पहले पेशेंट को अपीयर हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कह रहा है उसे 4 दिन पहले बुखार हुआ था और अभी कल से उसे खांसी भी शुरू हो गई है, तो फिर आपने बुखार वाला ज़ाहिर है पहले लिखना है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं या इसको, या जो भी कहते हैं, यानी आपने तरतीब का लिहाज देते हुए 1 2 3 करके जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखनी है उसमें सबसे ऊपर या सबसे पहले वो आएगी जो सबसे पहले अपीयर हुई थी पेशेंट को। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास होपी जो है जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसके अंदर आपने ऊपर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखी हैं, मतलब पिछले सेक्शन में जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखी हैं उन्हीं में से एक एक को आपने इलेबोरेट करना है। हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की मज़ीद तफसीलात आपने बतानी है। और ये हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में ख़ास कोई सबसे पहले वो चीज़ें लिखनी है जो उस सिम्टम के साथ, फॉर एग्जांपल अगर कफ थी तो जो चीज़ें स्पेसिफिक हैं कफ से वही चीज़ें सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद मतलब कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसके साथ आ जाती हैं। मसलन अगर कफ है तो हम पहले ये बताएंगे कि ड्राई कफ है या फिर स्पूटम के साथ कफ है, ब्लड तो नहीं आ रहा कफ में। और साथ में फिर उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर। एसोसिएट यानी कफ के साथ अगर बुखार भी हो गया या कुछ और भी चेस्ट पेन भी हो रही है फॉर एग्जांपल। और फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं कि जिस चीज़ों की वजह से उसकी खांसी और ख़राब हो जाती है। और रिलीविंग फैक्टर्स यानी जिन चीज़ों की वजह से उसे सुकून मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आगे होके बैठेगा कुछ पेशेंट कहेंगे या सीधा लेट जाएगा तो ठीक हो जाएगी, कोई पोस्चर की वजह से भी हो सकता है या बाहर जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा काम या ऐसा ऐसी दिक्कत वो करेगा या ऐसी चीज़ एनवायरनमेंट की चीज़ या अपनी चीज़ उसकी कोई जिसकी वजह से रिलीव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आ जाती है हमारी सिस्टेमिक हिस्ट्री। सिस्टेमिक हिस्ट्री में भी आपने बड़ी डिटेल के साथ जो 5-6 हमारे मेन सिस्टम्स होते हैं
उनको मुझे याद नहीं। ये देखें सिस्टमिक हिस्ट्री के ये सिस्टम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने जनरल का पूछना है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है ये नीचे लिखी हुई हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर नहीं समझ आ रही तो। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है, और ये नर्वस सिस्टम, स्किन, लोकोमोटर सिस्टम, हर चीज़ की आपने अलग अलग से क्वेश्चनिंग करनी है। अगर कोई मसला ना भी हो तो लिख देना कि मतलब जैसे स्किन में लिखा हुआ रैश, रैश नॉट प्रेजेंट लिख देना। यानी आपने हर एक एक सिस्टम को मेंशन करना है और बताना है उसमें कोई मसला है या उसमें कोई मसला नहीं है। लोकोमोटर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और ये क्या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, बाहर पढ़ लेना यहाँ पेजेस जो मैं आपको तस्वीरें भेजी हैं। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारे पास सिस्टमिक हिस्ट्री के बाद पास हिस्ट्री। इसके अंदर अगर कोई भी डिज़ीज़ या बीमारी बंदे को पहले रह चुकी है वो बयान करनी है आपने, और कोई पास सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री भी है इसके साथ ही लिखनी है आपने। ये एक बीच में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बाद देखो ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखा हुआ है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ये अगर कोई ज़ाहिर है अगर फीमेल किसी से ले रहे हैं तो उससे आपने ये चीज़ें पूछ लेनी है जो ऊपर लिखी हुई है, और उसके बाद यही ट्रीटमेंट पे आ जाना है। अगर पहले कोई मसला है उसको तो उसके लिए कोई दवाइयाँ ले रहा है या कोई सर्जरी करवा चुका है, या जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर उसने पहले कोई दवाई ली थी और उसका कोई रिएक्शन हो गया था उसको, तो वो चीज़ भी आपने यहाँ पर मैंशन करनी है। उसके बाद ये फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी कि अगर उसके घर में किसी दूसरे बंदे को, पेरेंट्स, सिबलिंग या चिल्ड्रन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पढ़ लेना, कोई भी क्रोनिक अगर डिजीज़ चल रही है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई भी और मसला हो, या जिस मसले के साथ पेशेंट हमारे पास आया है वही मसला भी अगर घर में किसी और को हो, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं पेशेंट से। उसके बाद आखिर में आ गई पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री या सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, और कोई ड्रग वगैरह की एडिक्शंस तो नहीं है उसको, या कोई ऐसे वैसे काम तो नहीं करता वो, कुछ सारा कुछ पूछना है आपने। तो पर्सनल हिस्ट्री इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे पेशेंट के। और आखिर में यही ऑक्यूपेशन हिस्ट्री आ जाएगी, एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रेजेंट जॉब।